सारे गांव में एक ही चर्चा हो रही थी चुड़ैल की। रात को एक चुड़ैल घूमती थी गांव में। अरे भाई, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है, ये अफवाह है या हकीकत। सारे गांव में चर्चा हुई पड़ी है। अजी, किस बात की चर्चा हुई पड़ी है, जरा ठीक से बताएं। अभी मैं भी गई थी तो जगह जगह आदमी और औरतें खड़ी हुई खुसर मुसर बातें कर रही हैं। क्या हुआ है, जरा बताओ तो सही। मैंने तो उनसे कुछ पूछा नहीं, क्योंकि मैं तो जल्दबाजी में थी। आप ही बता दें, कुछ हुआ है क्या गांव में? अरे भाग्यवान, आजकल रात को एक चुड़ैल आ रही है और सबको मार देती है, वो पूरे परिवार को, अगर किसी के घर में घुस जाए। यही अफवाह हुई पड़ी है सारे में। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गांव वालों के पास तो कोई काम धंधा नहीं है जो अफवाहें उड़ाते चले जाते हैं। अरे, इस जमाने में भूत वूत कुछ नहीं होता, समझे। आप भी ये सारी अफवाहों पे ध्यान ना दे। हाँ, हमारी बेटियां तो बाहर घूमेंगी ही, ऐसे थोड़ी ना रहेंगी। फिर वो गरीब पति पत्नी उधर से चले जाते हैं और दोनों बेटियां अकेली खड़ी रह जाती हैं। तभी बड़ी बेटी छोटी बेटी से बोलती है, गुड़िया, अगर ये बात सच हुई भूत की तो बताओ कितना डर लगेगा। मुझे तो लगता है हमें रात में जाना बंद कर देना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर में कहीं जा रही हूँ और जल्दी आऊँगी। दीदी, पहले तो आप एक बात बताएं, आप रोज रोज किससे मिलने जाती हैं? ये तो मुझे पता है कि किसी से मिलने जाती हैं, लेकिन रोज रोज ऐसा क्यों कर रही हैं? आप माँ बापू को बता क्यों नहीं देती हैं कि आप किसी से प्यार करती हैं? ऐसे छुप छुपा के कितने दिन चलेगा दीदी? मैं तो कहती हूँ पापा से बात कर लें आप, जल्दी से जल्दी। ये बात बिल्कुल सच थी कि गांव में एक चुड़ैल घूम रही थी। हर गांव वाला उसी चुड़ैल के बारे में बात कर रहा था, यहाँ तक कि ये दोनों आदमी भी डरे हुए थे। अरे भाया, अब तो रात बेरात आना ही बड़ा मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ अब रात में बच्चों को भी निकलना बंद कर देना चाहिए। पता नहीं चुड़ैल कब कहाँ से आए। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। मैंने तो अपने बच्चों पे बंदिश लगा दी है कि घर में ही रहना है, इधर उधर जाना नहीं है। अरे बाहर निकलना ही क्यों है, चुड़ैल बहुत खतरनाक है वो। अरे गांव के सभी बच्चों को अब कह देना चाहिए कि घर के अंदर रहें। चलो ठीक है। गुड़िया, ऐसी बात नहीं है, मैं मम्मी पापा से जल्द ही बात करूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे जाना है, वरना रात हो जाएगी और मम्मी पापा चिल्लाना शुरू कर देंगे कि कहाँ गई कहाँ गई। तुम अभी मम्मी पापा को कुछ मत बताना, मैं सही वक्त आते ही सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ी देर भी हो गई है। दीदी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो तुम मुझे उससे मिलवाओगी ही ना। जल्द मिलवाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। और हाँ दीदी, मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेती आना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कुछ चाउमीन वगैरह ले आना दीदी। फिर गुड़िया की बहन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। दोपहर का टाइम था, उसका बॉयफ्रेंड उसका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत प्यारी नज़रों से देखता है और बोलता है, मेरी जाने बहार, आपको इतनी देर कैसे हो गई? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। बताओ तो सही, देर क्यों हुई? अरे वो क्या है ना कि आजकल जंगल में चुड़ैल की चर्चा हो रही है पूरे गांव में। बस मम्मी पापा उसी पे बात कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से आई हूँ मैं तुमसे मिलने, समझे। आज इसके मम्मी पापा घर से निकलने नहीं दे रहे थे, क्योंकि घर के आसपास चुड़ैल जो घूम रही थी। दोपहर का तो टाइम हो चुका था, शाम होने में भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं था। अरे भाई, इसका क्या मतलब है? चुड़ैल घूम रही है? ये अफवाह किसने फैला दी? ऐसा तो नहीं है। चुप करो चुप, समझे, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर मम्मी पापा बोल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही बोल रहे होंगे, वो ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बोलेंगे, समझे। चलो अब मैं चलती हूँ। उसको तो आने से पहले जाने की पड़ी थी, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को बताकर नहीं आई थी और उसे चुड़ैल का डर भी था। उसे चुड़ैल से बहुत डर लगता था। अरे ये क्या बात हुई, अभी आई और अभी चल दी? ऐसे तो मत करो, मैंने तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर रुको। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं शाम हो गई और चुड़ैल मुझे पकड़ कर खा गई तो। मुझे तो डर लग रहा है, मुझे जाने दो प्लीज़ जान, मैं बाद में आऊँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही थी तो गांव में कुछ लोगों को बात करते हुए सुना उसी चुड़ैल के बारे में। वो तो उस चुड़ैल के बारे में जब भी बात करते हुए सुन रही थी, उसे डर ही लग रहा था। फिर वो वापस वहाँ से चली जाती है। ए भाया, मैं तो बड़ा ही परेशान हो गया हूँ। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, हर जगह चुड़ैल।
अरे भाई क्या बात है, तुमने चुड़ैल को देख लिया है क्या? ऐसे बात कर रहे हो जैसे चुड़ैल को तुमने देख लिया हो। वैसे मैं भी हर जगह जहां भी जा रहा हूँ बस उसी चुड़ैल के चर्चे हो रहे हैं। भाई थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं ना डरने की एक्टिंग कर रहा हूँ बस। मुझे बहुत डर लगता है चुड़ैल से। अबे यार मैं तो ये सोच रहा हूँ, हमारा तो काम धंधा शाम का ही है, थोड़ी बहुत लेट तो हो ही जाता है इंसान। पता चला किसी दिन उस चुड़ैल ने दबोच लिया, वो भी एक चुड़ैल नहीं है, सुना है दो दो चुड़ैलें हैं। बता यार, काम धंधे की भी माँ बहन एक हो गई है, अब समझ नहीं आ रहा। अरे हरिया रहन दे, इतनी टेंशन काय को ले रहा है भाई? मत ले, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करता है सही करता है। मैं तो कहता हूँ अपने काम धंधे को बदल देते हैं, रात के आने की बजाय हम लोग दोपहर को ही घर में घुस जाते हैं। उधर गुड़िया की बहन भी मिलकर आ चुकी थी। वो जल्दी जल्दी इसलिए आई थी कहीं उसके मम्मी पापा उससे पहले ना पूछ ले गुड़िया से कि तुम्हारी बहन कहाँ गई है, इसीलिए वो सबसे जल्दी आ गई थी। लेकिन उसे तो यही डर लग रहा था कि भूतनी ना आ जाए, भूतनी ना आ जाए। वो भूत से बहुत डरती थी। ऊपर से गाँव में उसने सुन लिया था भूत की बातें जो दो आदमी कर रहे थे। अरे दीदी, जब गांव वाले भी इस बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है चुड़ैल होगी ही। हम ही थोड़ा संभल के रहना चाहिए। वैसे तो अभी तक चुड़ैल को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन क्या पता किसके घर में चुड़ैल आ जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी, बहुत। उधर दोनों चुड़ैलें भी बड़ी परेशान थी क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल चुकी थी। सारे गांव वाले अलर्ट जो हो चुके थे। अरे सुषमा, अब कैसे होएगी बहन? अब हम कैसे 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 शिकार करेंगे? अरे हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे कुछ सोच ले। अरे तू तो ऐसे खड़ी है। क्या यार जया, इसमें मेरे को क्या सोचना है? अरे नासपीटों को मार और खा। जब हम पकड़े जाएंगे तब की तब देखेंगे, अभी पकड़े थोड़ी ना गए, सिर्फ हमारी बात खुली है, समझी? इन नासपीटों की मुंडी पकड़ गला काट और खा जा। आए बड़े चल के, इनकी तो माँ की बस मैं गाली देना नहीं चाहती यार, बस तू समझ जा। जया उधर दूसरी ओर ये परिवार तो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था। अरे ओए लड़कियों, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, चाहे दिन हो या रात, बस घर में रहोगी, समझी? पूरे जंगल में उस चुड़ैल की अफवाहें फैल रही हैं। अजी हाँ, अभी मैं बाहर गई थी ना तो पूरे के पूरे गांव में बस उसी की बातें चल रही हैं चुड़ैल की। मैं तो कहती हूँ कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ही, ऐसे थोड़ी ना कोई भी अफवाह फैला देता है। अजी अगर हमारे घर पे आ गई तो हमारा क्या होगा? मैं तो दरवाज़ा भी ना खोलूँ। फिर रात हो जाती है। गांव वालों के सभी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सब चुपचाप सो जाते हैं क्योंकि चुड़ैल का डर जो था। उधर चुड़ैलें भी बहुत परेशान थी क्योंकि उन्हें शिकार की कमी जो हो गई थी। अरे सुषमा, अब तो घर से भी ना निकल रही कोई। अरे कैसे करूं मैं, कैसे? मुझे तो ताजी खून पीने की बड़ी ही हिड़क आ रही है, कुछ तो कर। अरे जया, तू भी टेंशन लेती रहती है। पहले इन दोस्तों से बोल, यार दोस्तों तुम लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा क्यों करते हो? हमारी खूबसूरती के लिए ही लाइक और सब्सक्राइब करते। और जया तू मेरी बात सुन, अरे कोई भी दिखे, कोई भी, बस पकड़ ले और मुंडी तोड़ के खून पी जा। अरे दारी, मैं भी तो यही चाहूं, लेकिन कोई भी ना दिख रहा दूर तक। मैं तो गांव में 2 चक्कर लगाई आई, अरे सबने दरवाजे बंद कर रखे हैं, एक दो की कुंडी भी खटखटाई तो ना खोला उन्होंने। अरे बड़े चालाक हैं ये गांव वाले, तुझे क्या पता, ये सीधे नहीं है, ये बहुत तेज हैं। जब 1000 तेज लोग मरे होंगे ना तब ये लोग पैदा हुए हैं। अब देख बहन, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देख एक काम कर, आज तो हम पानी पी के गुजारा कर लेते हैं, अगली बार हम शिकार कर लेंगे, क्या पता किस्मत अच्छी हो हमारी। थोड़ी ही दूरी पे फिर वो 2 आदमी बात कर रहे थे। अरे भाई, तूने मुझे रात को क्यों बुलाया है? तुझे तो पता ही है चुड़ैल घूम रही है, पता चला हम दोनों का ही शिकार हो गया। अरे हमारी तो बीवी भी इतनी चंट है, बस पूछा मत ना। भाई वो तो दूसरी शादी करके बैठ जाएंगी, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? अबे बात तो तेरी एकदम सही है, मेरी वाली तो चाहती है कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं ऐसे कैसे मर जाऊं? मैं तो उसकी छाती पे जिंदगी भर मूंग तलूंगा, ना तो उसे छोड़ूंगा और ना ही खुद मरूंगा। आई बड़ी चल के। अरे भाई, घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसीलिए तुझे बुला लिया बस। मेरे को तो, अरे भाई तेरे से हाथ जोड़ के विनती है, देख
तू मुझे ना बुलाया कर, कितना भी बोर क्यों ना हो अपनी बीवी से लड़ लिया कर, उसे मार पीट लिया कर, घर में कलेश कर लिया कर, कुछ भी मनोरंजन का साधन ढूंढ ले, लेकिन आज के बाद मुझे मत बताइए भाई। भाई मुझे डर लग रहा है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। भाई हट। अबे यार तू तो ऐसी बातें कर रहा है, देखियो तेरा कैसे मन लग रहा है घर में। मैं तो कब से पड़ा हुआ हूँ घर में, शाम से ही मेरा मन ना लगा, और देख अब तो कुछ देर बाद सुबह भी होने वाली है। यार चलना, चिल करते हैं, छोड़, चल दारू वारू पीते हैं, मजे करते हैं। चल रहा है क्या? चलना, कोई नहीं देखेगा। वो दो चुड़ैलें उन दोनों को दूर से देख रही थी और फिर जया चुड़ैल बोलती है, देख रही है इन नासपीटों को, अपने घर में कलेश करने को तैयार है, बीवियों से लड़ने को तैयार है, लेकिन नासपीटे बाहर निकलने को तैयार ना है। अरे बहन, मुझे तो लगा है चल दूसरे गांव में चले, हम यहाँ से निकल के दूसरे गांव में को चलने हैं। यहाँ तो हमारी पोल पट्टी खुल गई। मैं तो कह रही हूँ चल दूसरे गांव में मोर्चा मारेंगे, अब जाके दूसरे गांव में ही करेंगे शिकार, है ना दोस्तों? और तुम क्या देख रहे हो? लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। हम तो चले भैया दूसरे गांव में, वहीं खाएंगे शिकार विकार अपना। दोनों चुड़ैलों को पता चल गया था कि अब गांव वाले उनके चक्कर में नहीं आएंगे और उन दोनों के शिकार नहीं बनेंगे। अरे हाँ, बात तो तेरी एकदम सही है। चल बहन, दूसरे ही जंगल चल रहे हैं, हम तो यहाँ ना रह रहे। अरे जया, मैं तो एक बात बोलूँ तुझसे, चल हम तो कहीं अमेरिका घूमने चल ले। वहाँ के लोग तो इतने अच्छे हैं, भूत प्रेतों को मानते भी ना, और उनकी शक्ल भी हमारे जैसी मिला है, चुड़ैलों जैसी। अरे सफ़ेद सफ़ेद अंडे जैसे, इतने बुरे लगे हैं देखने में, हम भी डर जाए उनसे तो भूत होके। चल वहीं को चल ले अब। भाई मुझे जाने देना, मेरी जान आधी होती जा रही है यार, प्लीज यार जाने दे। देख आज के बाद मुझे मत बुलाइए। देख मेरी पत्नी कितनी चालाक है, एक भी बार मुझे रोका नहीं। ये तकनीका जी बाहर मत जाओ, चुड़ैल घूम रही है, ऊपर से कह रही है हाँ जाओ जाओ। अरे भाई ये पत्नियां किसी की सगीना है नासपीटी, इन्हें तो बस पैसा चाहिए, पैसा। और दोस्तों तुम्हें क्या लेना, तुम तो लाइक और सब्सक्राइब करो और पत्नियों के बारे में बताओ अपनी अपनी, अगर शादीशुदा हो जल्दी बताओ जल्दी।